हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरो कार्ड रीडिंग और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज़ है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, जनरल रीडिंग है ये और टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है तो सभी लोग देख सकते हैं। ऑल साइन प्रेडिक्शन है। राशियाँ मुझे अगर इसमें दिखाई देंगी तो मैं राशियाँ आपको ज़रूर बताऊँगी। वैसे ऑल साइन प्रेडिक्शन है तो आप सभी लोग देख सकते हैं, सो नो प्रॉब्लम। सो इस समय की क्या करंट एनर्जीज़ आ रही है आपके पर्सन की आपके लिए, इस चीज़ को देखेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। अगर आपको मेरी रीडिंग जो है वो हर थोड़ी थोड़ी देर में चाहिए, करंट एनर्जीज़ आपको अपने पर्सन की देखनी है, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं, आपको रीडिंग पसंद आती है, ताकि जैसे ही मैं रीडिंग करूं तुरंत अपलोड करूं और रीडिंग जो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। सो चलिए, ओके ओके। सो एंजल्स ने हमें क्या गाइड किया है, कौन सी कार्ड्स एंजल्स जो है वो हमको दे रही हैं, इस चीज़ को देखेंगे। जस्ट मिनट। चल, सो ओके, वाओ। सो फर्स्ट कार्ड इज सेलिब्रेशन। आप देख रहे हो, सेलिब्रेशन का कार्ड है। मतलब कहीं ना कहीं जो कार्ड है इंडिकेट कर रहा है कोई अच्छी सूचना को, कोई अच्छी बात को, कोई गुड न्यूज़ को। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान लेकर जा रही है एंजल्स। एंजल्स आपको गाइड कर रही हैं, एंजल्स आपको ब्लेस कर रही हैं। सेलिब्रेशन की स्थिति अगर कार्ड में है तो एंजल्स आपको ये डायरेक्शन दे रही हैं कि आपकी लाइफ में आपकी, क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो तो मोस्टली रिलेशनशिप के लिए, और अगर आप अपने करियर के लिए या हेल्थ के लिए देख रहे हो तो उसके लिए, तो क्योंकि यहाँ पर जो एंजल्स है वो डायरेक्ट कर रही हैं आपको कि जो आपकी रिलेशन है, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें लाइक सेलिब्रेशन की एनर्जीज तो है ही, मतलब एक हैप्पी एनर्जीज हो जाएगी बहुत ज़्यादा। मतलब जो उम्मीदें टूट गई हैं, जो उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं आपको अपने पर्सन की तरफ से या फिर अपने रिश्ते से, इस समय पर आप सेटिस्फाई नहीं हैं, आपको अपने पर्सन की जो है वो कहीं ना कहीं कमी महसूस हो रही है, तो यहाँ पर ये एनर्जीज जो है बहुत ज़्यादा खुलकर आई है। और सेलिब्रेशन की एनर्जीज़ है तो मतलब कुछ ना कुछ लाइफ में होने वाला है। अब देखिए, मान लीजिए आपका ब्लॉकेजेस हैं, आपके पर्सन के साथ आपका ब्लॉकेजेस है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो ब्लॉकेजेस है वो अनब्लॉक होगा। ठीक है, अनब्लॉक होकर आपका रिलेशन एक नई शुरुआत होगी, तो ये भी देख सेलिब्रेशन से कम नहीं है। आपकी कोई मैरिज फिक्स हो सकती है, फिर आपकी लाइफ में मैं किसी को, ऐसे पर्सन को आता हुआ देख रही हूँ जो आपकी लाइफ में बहुत करीब था, आपके बहुत करीब था। ठीक है, लेकिन वो आपकी लाइफ से पूरी तरीके से चला गया था, और इस समय पर उसकी एनर्जीज जो आ रही है वो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ब्लॉक एनर्जीज़ में है, या फिर आपके साथ है नहीं, नो कांटेक्ट में है। तो उसकी जो है वो वापस रिटर्निंग एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर सेलिब्रेशन से आप देख सकते हो कि वो वापस कम बैक हो रहे हैं। तो भी एक सेलिब्रेशन, मतलब आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए इस कार्ड्स को जो है वो पूरा डिफाइन करेंगे और आपके पर्सन की क्या क्या एनर्जीज़ है एंड क्या होने वाला है। तो देखिए, अब सेकेंड कार्ड जो है वो ब्रेक थ्रू का कार्ड है। मतलब जो भी चीज़ें ऐसे लाइक ब्रेकअप हो गया आपका, या कोई ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ में जो चीज़ें रोक रही हैं, वो चीज़ें जो है वो ओपन होने वाली हैं। अगर मैं कार्ड को बहुत ही बारीकी से समझाऊं तो यहाँ पर जो सबसे पहली एनर्जीज दिखाई दे रही है तो वो ये दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है, मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे कर दूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, मैं क्या देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स में आपके लिए ट्रूनेस है, क्योंकि जो कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं वो फीलिंग्स को शो कर रहे हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ है। लेकिन अच्छी एनर्जीज से मतलब वो रिलेशन, जैसे मान लो यहाँ पर ब्रेक थ्रू का कार्ड है, तो यहाँ पर क्या डायरेक्ट कर रहे हैं कार्ड कि भाई आप सोच रहे हो कि वो रिलेशन तोड़ना चाहते हैं या वो मूव ऑन करके चले गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी फीलिंग्स में आपके लिए आज भी ट्रूनेस है, आज भी वो आपको उतना ही लाइक करते हैं, उतना ही पसंद करते हैं जितना उनकी लाइफ में पहले आपकी इम्पोर्टेंस थी। बट उस समय पर क्या हो रहा था कि उस समय पर इतना ज़्यादा बर्डन नहीं था उनकी लाइफ में जो बर्डन इस समय पर आज उनकी लाइफ में। यहाँ पर जो कार्ड आप देख रहे हो बर्डन को शो कर रहा है। अभी यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें उनकी लाइफ में हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनकी लाइफ में, कुछ ऐसे बर्डन मुझे लाइफ में दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ स्टेप ले रहे हैं।
ठीक है, स्टेप ले रहे हैं और उसके बाद उन बर्डन, उन टेंशन, उन स्ट्रेस की वजह से वापस बैक स्टेप ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जी शो हो रही है। दूसरी बर्डन जो मेरे को दिखाई दे रहा है, वो बर्डन किसी ऐसे इंसान का दिखाई दे रहा है जो उन्हें आपके साथ या तो रिश्ता रखने नहीं देना चाहता है, इसका दिखाई दे रहा है, या फिर फैमिली का बर्डन दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है वो आउटसाइडर को बता रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो कार्ड है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो फीलिंग्स है, देखिए बर्डन के सीधे नीचे वाला कार्ड आया है, आप देख रहे हो। जो बर्डन है, ये जो पर्सन है, ये इस समय इनके ऊपर बर्डन है, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ में यहाँ पर आपके लिए मैं एक तड़प देख रही हूँ, मैं एक ऐसी फीलिंग्स को देख रही हूँ जिसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मतलब जो आपको और इनको जो बीच में ब्लॉक कर रहा है, जो रोक रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब आपकी पर्सन उससे नाराज़ भी है अंदर ही अंदर, और एक घुटन को महसूस कर रहे हैं, ठीक है। बर्डन की वजह से वो आगे स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। उनकी एनर्जीज़ में मान लीजिए आपको ब्लॉक उन्होंने किया है, या फिर आपके साथ कांटेक्ट अभी नहीं कर पा रहे हैं, इस समय आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एनर्जीज़ में यहाँ पर फ्रेंडलीनेस एनर्जीज आ रही है। तो ये एनर्जीज़ तो यहाँ पर ये बोल रही है कि आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं उनका जो कनेक्शन है या जो रिश्ता है आपके साथ, वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ रिश्ता है, तो वो इतनी आसानी से, इतनी जल्दी जो है वो नहीं ख़त्म हो सकता। तो यहाँ पर बर्डन को शो भलाई कर रहा है, स्ट्रेस को शो कर रहा है। यहाँ पर ब्रेक थ्रू का कार्ड, यहाँ पर आउटसाइडर का कार्ड है। मतलब जो बर्डन है, जो बंधन है उनकी लाइफ में, जो चीज़ें आपको रोक रही हैं, तो आपके पर्सन जो है उनको तोड़ना चाहते हैं, उन बंधनों को ख़त्म करना चाहते हैं, उन ब्लॉकेजेस को तोड़ना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो जो पर्सन है उनके यहाँ पर आप खुद ही देख रहे हो कि वो कितना ज़्यादा मतलब बेचैनी सी आपको दिखाई दे रही होगी इस पर्सन में, जो भी है ये, कि मतलब कितनी जो इतने सारे मतलब ब्लॉकेजेस है। और ब्लॉकेजेस, खाली ब्लॉकेजेस, ये ब्लॉकेजेस नहीं है, मतलब आप इस चीज़ को समझिए कि जो आपके और उनके बीच में जो चीज़ें डिस्टर्ब हो रही है, वो कितनी ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें, उनकी तरफ से जो फैमिली है वो सपोर्ट नहीं कर रही है। मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन इशू है, तो वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है, हावी हो रहा है। इनकी और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन आ रही है, अलग अलग टाइप की एनर्जीज हो रही है ना। अगर खाली आपकी पर्सनल होती तो एक बिल्कुल एक सटीक बात होती कि हाँ भाई ये चीज़ की वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं, इस चीज़ की वजह से वो इस टाइम तक आपके पास लौट आएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, उस जनरल एनर्जीज आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत तरह की एनर्जीज आ रही हैं, और वो एनर्जीज मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियों की भी हो सकती हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में मैं कुछ ऐसी चीज़ों को भी देख रही हूँ जो या तो किसी और की वजह से, मतलब जैसे मिसगाइड कोई करता है, बहुत ज़्यादा दूरियाँ, क्योंकि अचानक सडन आपके साथ दूरियाँ हुई हैं, ये आप नोटिस कर रहे होगे, और नहीं कर रहे हो तो मेरे कहने से नोटिस कीजिए, क्योंकि आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशन बहुत, मेरे को क्लोज रिलेशन दिखाई दे रहा है, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो, ठीक है। और उनकी क्लोजनेस इससे देखी जा सकती है आपको कि जब भी वो आपके साथ पीछे भी अगर कभी ब्लॉकेजेस हुआ, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उस ब्लॉकेजेस को तुड़वाया, कॉल किया, मैसेज किया, या फिर आपने किया तो उस कॉल मैसेज को उठाया। लेकिन जब बात हुई तो उन्होंने आपको अपनी फीलिंग शेयर की कि हाँ मैं इतने दिन तक मैंने बात नहीं की, तो मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहा, लाइक, या फिर किसी बॉर्डर की वजह से मैंने बात नहीं की, है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन अभी आप दोनों के बीच में एक ऐसे बर्डन को मैं शो कर रही हूँ जिसकी वजह से देख रही हूँ, जिसकी वजह से आपकी जो पर्सन है उनकी लाइफ में इस टाइम पर आपको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब वो सीरियस भी हैं, काफ़ी ज़्यादा सोचते भी हैं आपको लेकर। कई बार मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर इस एनर्जीज़ को देख कर कि कई बार ऐसा हुआ है कि रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हुए, और उनको लगा कि भाई जल्दी से मतलब जो आपके और उनके बीच में जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, जो डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, उनको तोड़कर बाहर निकल जाए। यहाँ पर मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ। तो अभी भी मुझे ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि काफ़ी ज़्यादा जो मतलब एनर्जीज़ मुझे इस समय पर मिल रही हैं, जो ज़्यादा वाइब्रेशन मिल रही है, वो यहाँ पर यही मिल रही हैं कि बर्डन आपके और अपने बीच में शो कर रहे हैं। उनकी लाइफ में जो रुकावटें हैं या जो पीछे से जो स्ट्रेस आ रहा है, उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं आपके साथ दूरियाँ बना रहे हैं। दूरियों की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो है वो सेलिब्रेशन का है। तो इंडिकेट क्या कर रहा है? इंडिकेट ये कर रहा है टैरो कार्ड कि
क्योंकि इसके नीचे सीधा इसका फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, आप देख रहे होगे, इसके नीचे सीधा आउटसाइडर का। तो मतलब कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि बहुत जल्द ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि वो आपसे कांटेक्ट करे। यहाँ पर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस दिख रहा है, साफ दिखाई दे रहा है डिस्टरबेंस, लेकिन वो डिस्टरबेंस कहीं ना कहीं आपके पर्सन की तरफ से ही क्लियर होता भी दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपके जो पर्सन है ना, जो पार्टनर है आपके, वो उनकी जो, क्योंकि यहाँ पर इनर वॉइस का कार्ड है, उनकी जो अंतरात्मा है, उनकी जो फीलिंग्स है, उनकी जो एनर्जीज़ है, वो आपके साथ दूरियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं बना सकती। वो कहीं ना कहीं आपके लिए स्टेप लेते हुए, नेक्स्ट एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। अब कुछ कार्ड्स मैं आपके लिए ले लेती हूँ, और कार्ड लेते लेते मैं आपको जो है वो राशियाँ भी बता देती हूँ। यहाँ पर राशियाँ, तो यहाँ पर एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो एंड टॉरस। ठीक है, ये राशियाँ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इन राशि का पर्सन, वैसे तो ऑल साइन प्रोटेक्शन, लेकिन इन राशियों का पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने रिलेशन को लेकर इस टाइम ओवर स्ट्रेस में है, और वो कहीं ना कहीं अपने रिलेशन को, उसके अंदर जो फीलिंग्स आ रही हैं वो यहाँ पर ये आ रही हैं कि उस पर्सन ने ये ठान लिया है कि मैं इस रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहता हूँ, मैं नहीं तोड़ूंगा, लेकिन बर्डन की वजह से वो बार बार स्टेप लेते हुए भी कहीं ना कहीं वापस हो जाते हैं। लेकिन इस एनर्जीज़ को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा दिन तक ये इस एनर्जीज़ में नहीं रहेंगे। बहुत जल्दी जो एनर्जीज़ है वो चेंज होने वाली है और इस एनर्जीज़ में आने वाली है। आप समझ रहे हो, मतलब आपके पर्सन की जो ये एनर्जीज़ है, जो बर्डन की है, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की है, जो रुकावटें की है, वो एनर्जीज़ बहुत जल्दी यहाँ से निकल कर इधर जाने वाली है। क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही हमारा ये है सेलिब्रेशन का, क्योंकि बहुत दिनों तक आप किसी को भी अगर ज़बरदस्ती से प्रेशराइज करके आप नहीं रोक सकते हो, अगर उसकी फीलिंग्स ट्रू है तो। आपके पर्सन की फीलिंग्स इस कार्ड में, इसमें सबसे अच्छी मुझे इस समय एनर्जीज जो दिख रही है वो यही दिखाई दे रही है कि जो पार्टनर हैं आपके, चाहे वो आपके मैरिड पार्टनर हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, ठीक है, जिनके लिए आप देख रहे हो, चाहे आपका इनके साथ लव रिलेशनशिप हो, या फिर आप बोथ साइड, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो, आपका रिलेशन कोई भी हो सकता है ना। बहुत सारे रिलेशन होते हैं, मैं हर किसी का नाम नहीं ले सकती। और आपकी जो एनर्जीज, आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है उसमें मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ कि वो सिर्फ एक बर्डन की वजह से और कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनकी फीलिंग्स में आपके लिए ट्रूनेस है और वो इस रिलेशन को तोड़ना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो लौट कर आपके साथ रियूनियन ज़रूर करेंगे, इसलिए यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। तो बहुत जल्द जो सेलिब्रेशन की एनर्जीज है आपकी लाइफ में इनकी तरफ से आने वाली है। मतलब अगर आप उम्मीद छोड़ चुके हो, ठीक है, आपकी एनर्जीज में है कि आपने उम्मीद छोड़ दी है, तो आप उम्मीद मत छोड़िए, एनर्जीज को देखिए। एनर्जीज यहाँ पर क्या कह रही है, एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि वो रिटर्न करेंगे आपकी तरफ, उनकी एनर्जीज आपकी तरफ आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर शो हो रही है। अभी मैं आपके पर्सन की तरफ, आपकी तरफ से एक और कार्ड ले लेती हूँ। देखिए, आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग भी मैं यहाँ पर ये चीज़ों को देख रही हूँ कि आपके पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन होगा वो कहीं ना कहीं आपके लिए इस टाइप का होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ उसमें कहीं ना कहीं आप इस समय आप बहुत ज़्यादा मतलब ओवर स्ट्रेस में हो, ठीक है, और आप शायद उनको कॉल या मैसेज कर रहे हो लेकिन वो आपको रिटर्न नहीं कर रहे हैं, ना कॉल बैक कर रहे हैं, ना ही आपका मैसेज जो है वो देख रहे हैं, रीड नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक है, अगर आप ये बोलो कि मैम नहीं हमसे बात होती है बट कभी कभी होती है, तो यहाँ पर यही एनर्जीज आ रही है। देखो, कुल टोटल एनर्जीज, कुल जो कांटेक्ट है वो कांटेक्ट आप दोनों के बीच में इस समय ना के बराबर है। अगर आप मान लीजिए किसी वर्क प्लेस पर हैं, वन वर्क प्लेस पर, ठीक है, और आप देख रहे हो, आप बराबर देख रहे हो, या फिर आप एक छत के नीचे रह रहे हो, ठीक है, लेकिन एक छत के नीचे रहने से भी आप दोनों के बीच में कोई भी एनर्जीज ऐसी नहीं है जिसको देखकर ग्रोइंग एनर्जीज बोला जाए, लगे कि आपके पर्सन आपकी तरफ जो है वो आपकी बातों को समझ रहे। इस समय जो एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज यहाँ आ रही है कि जो आपके पार्टनर हैं वो अंदर ही अंदर, क्योंकि यहाँ पर इनर वॉइस का कार्ड है ना, और आपके में यहाँ पर
लव का कार्ड है। तो ये जो कार्ड आपकी एनर्जीज़ में आया है वो आपके पर्सन की तरफ से ही आया है। मतलब आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो आपका पर्सन है जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, है ना, इसीलिए मैं बोलती हूँ हमेशा नाम लेकर रीडिंग देखा करें तो एनर्जीज़ ज़्यादा अच्छी आती है। तो जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो या फिर अभी अभी जिसका भी आपने नाम लिया, तो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज़ आपके साथ कनेक्ट हुई है और वो पर्सन जो है वो सिर्फ के बारे में ही सोचते हैं। उनकी जो एनर्जीज़ आ रही है बर्डन शो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उनकी लाइफ में बर्डन है, लेकिन वो आपको नहीं बोले हैं। वो यहाँ पर लव का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज़ आपके लिए ग्रोइंग एनर्जीज़ है, आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज़ है। मतलब अगर आपका रिलेशन इस समय ब्रेक हुआ है या फिर कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, आपके पर्सन किसी तीसरे इंसान को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और आपको बिल्कुल अलग करके रखा हुआ है, तो एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि ऐसी सिचुएशन बर्डन की वजह से है, कंट्रोल की वजह से है। मतलब पूरी तरीके से कंट्रोल प्रेशराइज, क्योंकि फैमिली है अगर, तो फैमिली का प्रेशर उनको लग रहा है कि मतलब फैमिली है तो फैमिली को हम फैमिली के अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर बात अगेंस्ट जाने की नहीं है, बात यहाँ पर उनके फ्यूचर की आ रही है। जब उनका फ्यूचर की बात आती है या फिर उनके दिल की बात आती है, उनकी फीलिंग्स की बात आती है, तो वो फिर झटपटाने लगते हैं। तब फिर उनको लगता है कि भाई अब ये मेरे से ज़्यादा बर्डन नहीं सहन हो रहा, मेरे को बात करनी है, मुझे जो है कोई एक्शन लेना है और मुझे उसको अपनी वापस लेकर आना है अपने पर्सन को। तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ में यहाँ पर ये कहना चाह रही हूँ। तो आपके पर्सन की एनर्जीज़ में जो यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया हुआ वो यहाँ पर यही बोल रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर जो है वो सोचते हैं, ड्रीम्स देखते हैं, एंड कहीं ना कहीं उनके अंदर आपके लिए बहुत फीलिंग्स है। चुप है, साइलेंस है, लेकिन साइलेंस का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए नहीं है। यहाँ पर जो साइलेंस एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज़ के पीछे बर्डन मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। और मान लीजिए अगर, क्योंकि एनर्जीज़ में क्या हो रहा है कि कुछ एनर्जीज़ में यहाँ पर मान लीजिए बर्डन और कंट्रोल नहीं है, तो आप दोनों के बीच में ही इतनी ज़्यादा बर्डन या इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि जिसकी वजह से वो चाह कर भी आपको कांटेक्ट नहीं करे। लास्ट टाइम जब आप लोगों की बात हुई थी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, लास्ट टाइम जब आपकी बात हुई थी आपके पर्सन से, तो काफ़ी ज़्यादा उस बात में झगड़े या आर्ग्यू हो गए थे, है ना। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से जब आप लोगों के बीच में ही जो है वो आर्ग्यू हो रही है, किसी तीसरे इंसान को लेकर हो रही है या फिर आपसी एक दूसरे को ब्लेम करके हो रही है, तो वो चीज़ों से फिर एनर्जी जो है ना पॉजिटिव नहीं हो पाती है। तो क्या हो रहा है कि आपके पर्सन ना बार बार उस चीज़ में आगे बढ़कर भी जो है वो बैक स्टेप ले रहे हैं, लेकिन उनकी जो फीलिंग्स है, उनकी जो दिल की फीलिंग्स है, वो यहाँ पर रीयूनियन की तरफ जा रही है कि मतलब मैं दूर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं दूर नहीं जाना चाहता हूँ, मेरी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है। तो यहाँ पर आपके लिए आपके जो पर्सन है उनका नेक्स्ट एक्शन साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो कार्ड्स है वो डे ड्रीम्स एंड डिसीज़न का है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज़न जो है, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट कार्ड से बताया, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज़न जो है वो आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपके लिए ले सकते हैं। यहाँ पर मुझे इस चीज़ को ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और कार्ड्स में ले लेती हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से क्लियर कर पाऊँ आपको। देखिए, आपका मन काम पर नहीं लग रहा है। आपकी जो वर्क लाइफ है, जो भी आपका वर्क लाइफ है, आप बिजनेस में हैं, आप जॉब में हैं, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी करें, मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, आपको फोकस नहीं बन पा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका काम नहीं है, आप काम करना नहीं चाहते हो, आप मेहनत नहीं करना चाहते हो, नहीं, आप मेहनती भी हो, आपके अंदर एक अच्छी एनर्जीज भी है। मैं देख रही हूँ किसी के साथ अगर आप दिल लगाते हो तो बहुत मतलब उसको लिए बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा करते हो, मतलब एक ट्रूनेस है आपकी सच्चाई। मैं आपकी एनर्जीज में ट्रूनेस देख रही हूँ डियर गाइस। जो दिल का सच्चा इंसान होता है ना, वो ही किसी के साथ बहुत ज़्यादा हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होता है। यहाँ पर ये एनर्जीज में देख रही हूँ, बट आपका काम पर फोकस इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपका माइंड में आपके पर्सन जो है वो पूरी तरीके से घूमते रहते हैं, आपको उनकी जो है बातें याद आती रहती हैं। दूसरी चीज़, आपने उनके साथ ही जो है वो अपना फ्यूचर हमेशा डिसाइड किया, उनके साथ ही आप जो है वो लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे थे। तो अगर ऐसी एनर्जीज है तो यहाँ पर मैं आपकी एनर्जीज में चेंजेस देख रही हूँ। देखो, फर्स्ट कार्ड आपके पर्सन का था सेलिब्रेशन का, लास्ट कार्ड आपके लिए है सक्सेस एंड ग्रोथ का। ये जो कार्ड्स है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो आपके और उनके बीच में जो भी स्ट्रेस है या जो भी आप दोनों के बीच में बर्डन है या कोई भी इशू है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो आपसे रीयूनियन चाहते हैं। बर्डन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनकी फीलिंग्स में आपके लिए जो एनर्जीज आ रही है वो लव की एनर्जीज आ रही है। तो काफ़ी हद तक एक ऐसी चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ उस समय कि जो पार्टनर है
वो किसी बर्डन या किसी ऐसी चीज़ की वजह से आपकी लाइफ में इस टाइम पर स्टक हो रहे हैं। लेकिन एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही हैं कि ऐसी सिचुएशन हो रही है, लेकिन ज़्यादा दिन तक आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो नहीं होंगी। बहुत जल्द वो आपके साथ कांटेक्ट करके रियूनियन करेंगे, या फिर आपकी लाइफ में उनसे रिलेटेड कोई ऐसी गुड न्यूज़ आने वाली है जो अनएक्सपेक्टेड भी हो सकती है, और कहीं ना कहीं जो इसका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है वो ऐसा हो सकता है कि आपका लाइफ जो है वो चेंज कर दे, गुड लाइफ कर दे, अच्छी लाइफ कर दे, लिविंग लाइफ कर दे। ठीक है, सो ये चीज़ को मैं देख रही हूँ। और पर्सनली अगर आपको कोई भी गाइडेंस लेनी है तो मेरा नंबर सिर्फ मेरे वीडियो से लीजिए, कमेंट सेक्शन में नंबर नहीं देती हूँ। ऑफ़र आज के लिए ऑफ़र है, मैं सुबह सुबह इसीलिए बोल दे रही हूँ। आज टुडे पूरे दिन के लिए ऑफ़र है, फेस्टिवल ऑफ़र सिर्फ आज के लिए, आज के बाद क्लोज़ हो जाएगा वो ऑफ़र। अगर आपको ऑफ़र में रीडिंग लेनी है, डिस्काउंट में रीडिंग लेनी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप पर कीजिएगा, कॉल ना करें। व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लीजिएगा, फिर मुझसे बात कीजिएगा। अगर आप ऑफ़र का लाभ उठाना चाहते हैं तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन मॉर्निंग टाइम में ही दे दी है कि आप अपनी अगर पर्सनली कोई भी गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय।